हेलो हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द जयपुर डायलॉग स्पोर्ट्स। देखिए, दिस इज़ अनदर चिल स्ट्रीम। यहाँ पे हम थोड़ी हंसी मजाक करते हैं। हम सीरियस बात नहीं करते हैं। तो देखिए, हमें कमेंट्स में मत बोलिएगा कि यार स्टैट्स गलत है तुम्हारे, ये है वो है। ठीक है भाई, थोड़ी गलती हो जाएगी तो ठीक कर देना कमेंट्स में। प्रथमेश, वेलकम वेलकम वंस अगेन। अब देखो, थैंक यू थैंक यू। आज के टॉपिक्स हैं मेल्टडाउन। तो अगर आपको मेल्टडाउन देखना है, पाकिस्तानियों का आपको मेल्टडाउन देखना है, जनरल पब्लिक का, उन लोगों का जिनको इंडियन क्रिकेट से थोड़ा रास नहीं आ रहा है, इंडियन क्रिकेट की जीत रास नहीं आ रही है, इंडियन क्रिकेट की सक्सेस रास नहीं आ रही है, दे वांट टू गो बैक टू द सपोजेड गोल्डन पीरियड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की, जब वो खेलते थे तो कितना बढ़िया था। अब हम इंडिया जीत रही है तो बिल्कुल क्रिकेट खराब हो गया है। बट सबसे पहले प्रथमेश, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, देखो एसआरएच गए होंगे वापस, है अपने अपने घर गए, उनको है ना उनके मीडिया ने चारों तरफ घेरा। उन्होंने सोचा होगा वर्ल्ड कप के बारे में पूछा जाएगा, कितनी अच्छी बढ़िया जीत थी। बट उनसे पूछा जा रहा है कि आपके ओनर ने ये क्या कर दिया। कर ये दिया है कि अबरार अहमद का जो पाकिस्तान का जो प्लेयर है, उसको द 100 की जो उनकी सनराइजर्स लीड्स की टीम है उसमें ले लिया है। 2-2.5 करोड़ का कुछ टोटल प्राइस में उसको खरीदा है। ही इज़ ओनली द सेकेंड पाकिस्तान प्लेयर, तारिक अहमद के बाद, उस्मान तारिक के बाद, उस्मान तारिक। जो बर्मिंघम की टीम में गया है। हु हैज़ बीन टेकन। बर्मिंघम की टीम में कोई देयर इज नो इंडियन कनेक्शन, सो दैट इज़ ओके। बट इससे पहले वीडियो भी किया था वर्ल्ड कप के जस्ट पहले, जहाँ पे न्यूज़ आई थी, काफ़ी कंफर्म न्यूज़ थी कि नन ऑफ दीज 4 फ्रेंचाइजेज, 8 फ्रेंचाइजेज है द 100 में, उसमें 4 में इंडियंस का स्टेक है। इंडियन टीम का स्टेक है, मुंबई इंडियंस का स्टेक है, एसआरएच का स्टेक है, दिल्ली कैपिटल का स्टेक है, और एक और टीम है उसका भी स्टेक है। दे हैव डिसाइडेड दे नॉट टेक एनी ऑफ द पाकिस्तान प्लेयर्स। ये हुआ था जब मुस्तफिजुर रहमान वाला किस्सा हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा था हम 100 लीग में भी ऐसा नहीं करेंगे। सो आई एम क्यूरियस कि अब क्या हुआ, व्हाट चेंज्ड सडनली। डैनियल विटोरी ने आके ये भी बोला कि ओ ही वाज अ प्रायोरिटी प्लेयर फॉर अस, इसलिए हमने उसको लिया। सो पीआर सेल्फ गोल होता है ना, जो वो किया है एसआरएच ने। ये ऐसा टाइम था जब पूरा फुटेज ले सकता था कोई भी फ्रेंचाइज, कोई भी क्रिकेट लवर, क्योंकि इंडिया इतने हाई से आ रहा है वर्ल्ड कप जीत के। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस कि बिल्कुल ही इनको समझ नहीं है कि व्हाट आर द सेंटिमेंट्स, व्हाट्स गोइंग ऑन। इनको समझ समझ नहीं है एक्चुअली सेंटिमेंट्स की, क्योंकि आप भले 100 जो लीग है वो इंग्लैंड में हो रही है, लेकिन आपको व्यूज इंडिया से ही आने वाले हैं। हम्म। लेट्स बी ऑनेस्ट। हम्म। मतलब आप कुछ भी कर लो, पूरे इंडिया के व्यूज एक तरफ और पूरी दुनिया के व्यूज एक तरफ, इंडिया के हम्म। व्यूज ज्यादा ही होने वाले हैं। तो हम्म। अगर उनका आप सेंटिमेंट्स का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो ऐसा ही होगा। हम्म। और हुआ भी, वो लीड्स का एक्स हैंडल आई थिंक बैन या एक्स कुछ तो हो गया, एक्स का हैंडल रेस्ट्रिक्टेड। सस्पेंड हो गया क्योंकि मास रिपोर्ट कर दिया पूरी जनता ने, सनराइजर्स लीड्स का यही है। हैंडल। और लोग ऑलरेडी हैदराबाद में सड़कों पे आ गए हैं कि भाई हमें ये बॉयकॉट करो सनराइजर्स को। तो इमेजिन, जहाँ पे बाकी सारी टीम्स जैसे सोशल मीडिया पोस्ट डाल रहे हैं, अपना फुटेज कमा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन टीम डूइंग समथिंग, उनसे कोई लेना देना है नहीं। इंडिया की टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, उस पर फुटेज कमा रही है सारी टीम्स, यहाँ जाके इन्होंने जाके सेल्फ गोल किया है ज़बरदस्त। तो उसका फल भी मिल गया इनको पहले हाँ, ही, हैंडल और सस्पेंड होके। बिल्कुल। एंड यू नो व्हाट द इशू इज, मेरे को क्या लगता है, और कोई प्लेयर भी ले लेते ना, ही अगर पाकिस्तान का, तो चल जाता, चलो ठीक है, सोलो कर लेते लोग शायद। बट जो अबरार है, ये वी नो उसने क्या क्या हरकतें की है, यस। राइट। ही हैज़ ओपनली मॉक्ड इंडिया अबाउट ऑपरेशन सिंदूर, वो, और चाय और वाले जो वो उसका मीम यस, जो है वो भी चल रहा है अभिनंदन के टाइम पे भी। अभिनंदन के टाइम पे। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर, राइट। अगर आप और कोई प्लेयर ले लेते तो चलो ठीक है, मान लिया आपको ज़रूरत थी किसी प्लेयर की, बट यू वेंट अहेड एंड गॉट दिस प्लेयर इन आफ्टर नोइंग ऑल दिस, व्हाट ही हैज़ डन इज जस्ट incredible. I'm disappointed with the SRH franchise, especially. I don't know what were they thinking, but दो ही पाकिस्तान के प्लेयर लिए गए हैं,
out of the 14-15, but that is also a story. किंग को ले लेते तो आई थिंक ये दूसरी तरफ चला जाता पूरा नैरेटिव, Yes. पर गलत आदमी चुन लिया इन्होंने। अरे यार वो घंटे का किंग जो है हमारा, वो हमारा स्पाई है, ये वो हमारा धुरंधर है वो हमारा। धुरंधर है। Viewers, we have like a whole list of meltdowns we've collected, और basically there's a very nice Twitter handle जिसको हम follow करते हैं, जिसपे काफ़ी अच्छे meltdowns के threads आते हैं। क्रिकेट बोरिंग हो चुका है, क्रिकेट ख़त्म हो चुका है, T20 वर्ल्ड कप, T20 तो है ही बेकार, खेलना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सडनली इंडिया जीत रही है। पहले बिल्कुल ठीक था जब ऑस्ट्रेलिया जीतती थी, इंग्लैंड जीतती थी, ऑस्ट्रेलिया बैक टू बैक ओडीआई जीतती थी, ओडीआई वर्ल्ड कप जीती वो थी। भी है तो ना, वो 50 ओवर वर्ल्ड कप इज द ओरिजिनल वर्ल्ड कप, T20 तो कुछ है नहीं। हाँ बिल्कुल, 50 ओवर वर्ल्ड कप इज द वर्ल्ड कप, एंड पहले बिल्कुल खतरे में नहीं था, बट अब है। तो आओ चलो इसी बारे में बात करते हैं। लेट्स शो यू सम जेम्स एंड देन लेट्स टॉक अबाउट इट। सो सबसे पहले, global uncertainty is an all-time high, wars are going on and Indian people are busy in cricket. No wonder why they are the most illiterate nation. This is the illiterate meltdown. यस, इससे मतलब illiteracy का क्या रिलेशन है ये नहीं पता मुझे। किसी का कुछ रिलेशन है नहीं इससे, ना क्रिकेट का, ग्लोबल जो जो पॉलिटिक्स में जो भी चल रहा है उसका हाँ। कुछ संबंध है नहीं। और ये सारा मैटर जियोपॉलिटिक्स का जब बढ़ रहा था, तो आई थिंक T20 वर्ल्ड कप अपने लास्ट स्टेजेस में था, सेमीफाइनल फाइनल हो रही थी। Yes. तो वैसे भी कोई सेंस नहीं बनता इसका, ये हाँ ट्वीट बिल्कुल, डाल। क्रिकेट बंद कर देना चाहिए, बाकी स्पोर्ट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। क्रिकेट बंद हो जाना चाहिए। अगर कहीं पे कोई भी वॉर छिड़ गई जिसमें हमारा कोई लेना देना है नहीं, क्रिकेट बंद कर दो। बाकी स्पोर्ट भी तो हो रहे हैं भाई, बाकी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। देयर वाज दिस बैडमिंटन टूर्नामेंट जहाँ पे इंडिया का लक्ष्य सेन वाज प्लेइंग, उस पे बारे में कोई किसी ने नहीं बोला, बस क्रिकेट। सो नेक्स्ट वन इज, कैन ऑलरेडी सी इंडिया गोइंग ओवरबोर्ड विद दिस विन। रिमेंबर T20 क्रिकेट डजंट मैटर। यही जो मैं बोल रहा था। तो आई थिंक पाकिस्तानियों को अपना जो एक वर्ल्ड कप जिन्होंने जीता है T20 का, वापस कर देना चाहिए। यस, 2009 में जीता था आई थिंक। यस आफ्टर इंडिया वन 2007, उसके बाद 2007 में जीता था। सो द ओनली वर्ल्ड कप दैट मैटर्स इज द 50 ओवर वर्ल्ड कप अपेरेंटली, क्योंकि उसमें ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बार जीता है। हाँ तो उसमें भी हमने पाकिस्तान से तो ज़्यादा ही जीता है। If Pakistan goes to war, we should target all the stadiums so that they cannot win the rigged World Cup in the future. क्या ही रिग्ड करेंगे? क्या मतलब इनको क्या लगता है कि सब रिग्ड है? जब से जय शाह है तब सब टूर्नामेंट्स रिग हो गए। हाँ। तो अगर इतना ही होता तो 2023 का वर्ल्ड कप भी रिग्ड ही कर लेते फाइनल में, पिच पूरी बैटिंग पिच बनाते। वो तो किया नहीं। There was a time when T20 matches used to be 150-160 runs, but today in the World Cup final, India has prepared such pitches they are completely like roads. Jay Shah has ruined, which you just said. इसको तो हमने चलो कवर कर लिया है। नेक्स्ट वन। पर वैसे एक जमाने में क्या बोलते हैं उसको, मिरर जैसे दिखते थे। हाँ। वो मैच याद है? वेस्ट इंडीज ही खेल रही थी, बैटिंग कर रही थी आई थिंक, अगेंस्ट कौन था मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो पिच एकदम मतलब रिफ्लेक्शन दिख रहा था बैट्समैन का। वो भी पूरा बैटिंग पिच। मतलब ये आज से नहीं है कि बैटिंग पिच बना नहीं है, तब से है। और क्या इसमें भाई, इस भाई ने बोला है कि इफ दिस फिक्सिंग इज एंड रॉबरी ऑफ दिस स्पोर्ट कंटिन्यूज लाइक दिस, अदर कंट्रीज विल स्टॉप पार्टिसिपेटिंग इन क्रिकेट टूर्नामेंट्स। ये तो ब्रेन फ्रीज मोमेंट है ये। मतलब इटली आ गई। हाँ। और कौन था? नामीबिया तो चलो फिर भी पहले से थे, नेदरलैंड्स पहले से थे। इटली, नेपाल ने तो ऑलमोस्ट टफ दे दिया मैच इंग्लैंड को। आयरलैंड भी था। अपना स्कॉटलैंड। यहाँ पे टूर्नामेंट बड़ा होता जा रहा है, 20 टीमें आ रही हैं। एशिया कप में भी वी सॉ हांगकांग एंड ओमान एंड अदर टीम्स आल्सो देयर। यस, यूएई, ओमान भी थे इस बार। सो यूएसए भी था। Such pitches should only be restricted to league cricket. ICC tournament has become a mockery as compared to other global sports. क्यों?
ये भूल गए कि इंग्लैंड में भी ऐसे 250 रन बने हैं वर्ल्ड कप में, यस, वर्ल्ड इंग्लैंड कप में बने, T20 में। न्यूजीलैंड तो में भी बनते हैं, आई थिंक, यस, न्यूजीलैंड में भी बनते हैं 250। बनते हर जगह है भाई, प्रॉब्लम सिर्फ क्योंकि इंडिया जीत रही है, दैट इज अ फैक्ट, दैट इज व्हाट्स हैपनिंग। और ये उन्होंने तब बोला नहीं जब आई थिंक 14-15 ओवर में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड हम्म ने जब टारगेट अचीव कर लिया था, यस। उस पर कोई नहीं बोलेगा। हाँ, तब साइफर्ट और कौन दूसरा उनका ओपनर न्यूजीलैंड का, अंधाधुंध फिनालन, फिनालन। हम्म हर बाउंड्री, हर बॉल पे बाउंड्री जा रही थी, आई थिंक हर हम्म 2 बॉल पे वो 4 नहीं तो 6 मार ही रहे थे। हम्म हम्म तो उसकी बात कोई नहीं कर रहा है, वो हम्म सेमीफाइनल की बात कोई नहीं कर रहा है कि वो वन साइड हो गई। बस फाइनल वन साइड हो गई क्योंकि उसमें इंडिया था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब देखो, दिस लॉजिक इज नॉट स्ट्रॉन्ग सूट ऑफ दिस मेल्ट डाउनर्स। सो अब इसके लॉजिक पे तो हम आर्ग्यू कर ही नहीं सकते हैं। बट एनीवेज व्यूअर्स, आपको क्या लगता है यार, आप बताओ कमेंट्स में, व्हाट इज दिस सिंड्रोम कि भाई, देयर वाज दिस फैक्ट, हम ऑफलाइन भी बात कर रहे थे प्रथमेश कि अगर आप देखो, अगर नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स, अगर आप देखो ओवर द पास्ट वॉट एवर 10 साल का ही ले लो आप, ये वर्ल्ड कप फाइनल वन साइडेड था, फाइन। पिछला वर्ल्ड कप का फाइनल वाज टाइट, ठीक है, इंडिया साउथ अफ्रीका का जो था। उसके पहला वाला वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, वाज वन साइडेड। उससे पहले इंग्लैंड का, आई थिंक इंग्लैंड न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप था, दैट वाज टाइट, टाइड हुआ था वो मैच एंड ऑल दैट स्टफ हैपेंड, दैट वाज अ गुड गेम। बट उसके अलावा तुम देख लो कोई भी वर्ल्ड कप, मोस्ट ऑफ देम, एंड मैं वन 2 या 3 वर्ल्ड कप्स ऑन all of these finals, they have all been one sided, that's generally what happens. Ab that is a fact of cricket, fact of the sport. अब other team has to show up, other maybe the pressure में हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हमें 2003 में यार, I have memory bad memories of that. So there are very few finals which are actually going to the wire and which are exciting and entertaining matches. तो अब now this is a factual rebuttal. So जिस चीज को देख के देखना है, come back to us, let me know in the comments again if we are wrong. 3 से ज़्यादा वर्ल्ड कप ऐसे नहीं है फाइनल इन ऑल दिस टाइम विच हैव बीन रियली नेक टू टाइट। नेक। स्पेशली आप T20 वर्ल्ड कप की एरा के स्टार्ट से देख लो, उसके पहले भी देख लो, तो इट वोंट, यू वोंट गेट मेनी ऑफ दीज टाइट गेम्स। इंडिया श्रीलंका का भी था, उसमें wasn't a tight game, one sided match था pretty much. Let's hope we won't talk about more meltdowns and SRH को थोड़ा दिमाग आएगा। क्या लगता है, is there gonna be a U-turn? यूटर्न आई डोंट थिंक सो कि होगा, बट देखते हैं क्या होता है। उसके I जैसे don't know. जैसे बांग्लादेश के प्लेयर को हटा दिया था IPL से, करेंगे कि नहीं करेंगे आफ्टर दिस? ये वैसे भी ईसीबी क्या भी देख करती है और ये कैसे ईसीबी के साथ डील करते हैं उसके ऊपर है, बट आई डोंट थिंक सो कि निकालेंगे। वरना होता, अगर लेना ही नहीं होता तो बाकी टीमों ने तो लिया ही नहीं ना, जिनके कनेक्शंस इंडियन कंपनीज के बिल्कुल साथ हैं, उन्होंने तो बिल्कुल लिया ही नहीं। बिल्कुल। आई होप यू लाइक दिस स्ट्रीम व्यूअर्स, एंड एज आई सेड, कमेंट्स में बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकॉन, दैट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट, आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलेगा बिकॉज वी आर डूइंग दिस। अब वर्ल्ड कप ऑब्वियसली फीवर खत्म हो गया, बट देयर इज अदर वर्ल्ड कप गोइंग ऑन। पाकिस्तान फिर से पिट रही है श्रीलंका से, नहीं सॉरी, अभी बांग्लादेश से, बांग्लादेश से। ये सीरीज खत्म होगी, मे बी विल डू अ रिव्यू ऑफ दैट आल्सो। एक मैच में तो बुरी तरह पीटे गए हैं, अभी शायद मैच चल रहा है, देयर इज लॉट ऑफ क्रिकेट गोइंग ऑन, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद IPL आएगा। तो मैं बहुत ही बड़ा Formula 1 का भी फैन हूँ, तो आई एम गोना डू समथिंग ऑन Formula 1, सो इफ यू लाइक दैट प्लीज फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब। Prathamesh, thank you once again, we'll join again and have some more fun. Thank you.